नमस्कार दोस्त, मैं धर्मेंद्र कुमार अपने चैनल पर फिर से आपका हम स्वागत करते हैं। आज मैं ड्राइवर बोर्ड के बारे में बतलाऊंगा, जो आपको 25 वाट से लेकर करके आप 100 वाट तक इसे आप यूज कर सकते हैं। इस ड्राइवर बोर्ड को आप कैसे सेट करेंगे, इसका कनेक्शन किस प्रकार होता है, आज हम बताएंगे। ये ड्राइवर बोर्ड 12 वोल्ट से चलने वाली है। ये 12 वोल्ट से ऑपरेट होता है और ये लगभग सभी किसी भी प्रकार का किसी भी तरह का एम्पलीफायर हो, जो आपको 100 वाट तक आप इसे इस्तेमाल बिल्कुल अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी ओल्ड एम्पलीफायर हो जो 40 वाट से 50 वाट या 25 वाट 60 वाट 65 वाट का आपके पास एम्पलीफायर है, वह सक्सेस नहीं कर पा रहा है, तो आप इस डायग्राम के द्वारा आप चाहेंगे तो आप ऑडियो बोर्ड तैयार कर करके यानी इनपुट किट तैयार कर करके यानी ड्राइवर बोर्ड जो बोलते हैं आप, इसे कई भाषाओं से आप लोग संबोधित करते हैं, लेकिन ये ड्राइवर बोर्ड भी आप इसे मान सकते हैं या फिर आप इसे इनपुट ड्राइवर बोर्ड भी आप बोल सकते हैं। कहने का मतलब है कि जब आपके पास कोई और साधन नहीं समझ में आता है तो आप कोई भी सेट को आप छोड़ देते हो, बना कर नहीं बन पाता है तो कहने का मेरा मतलब है कि इस सर्किट डायग्राम के ज़रिए आप चाहेंगे तो बिल्कुल इजी ढंग से आप इसे असेंबल कर सकते हैं। इसकी पार्ट्स मार्केट में अवेलेबल है। आप चाहें तो इस ड्राइवर बोर्ड को आप पीसी ला कर करके आप यूज कर सकते हैं, इसे बना सकते हैं। बिल्कुल इजी और आसान तरीका है। आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं उसमें सारे पार्ट्स का नाम भी अंकित किया गया है। आप चाहेंगे इसे आप ला करके बना सकते हैं। पीसी आप मार्केट में जाएंगे तो आप 6292 के नाम से जाना जाता है। आप बोलिएगा इनपुट किट जो है 6292 आप प्रिंट हमको दीजिए, सर्किट दीजिए, वो पीसी आप बोलिएगा ना, पीसी बोलिएगा तो आपको ये मिल जाएगा। जो आपके नज़दीकी में कहीं भी ऐसा जो इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान है जहाँ पर ये सब चीज़ें अवेलेबल होता है, तो आप चाहेंगे तो वहाँ पर से आप ला करके पीसी आप बिल्कुल ईजी तरीके से आप इसे आप बना सकते हैं। अब इसमें आपको हम कुछ दिखलाने की कोशिश करेंगे, आप कैसे इसे समझेंगे, किस प्रकार से समझेंगे। तो थोड़ा समय पहले आपको एक इसका जो है एम्पलीफायर के बारे में हम दिखला देते हैं, जो कि आप जहाँ पर आप काम करेंगे वो इस एम्पलीफायर में आप किस प्रकार काम करेंगे। तो कहने का मतलब है कि आप यहाँ पर जब देख रहे हैं आप ये एम्पलीफायर में आपका जो है ये आपका ड्राइवर बोर्ड लगा हुआ रहता है। ये बोर्ड आपका कहाँ पर लगा हुआ है ये हम आपको दर्शाने का कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इस एम्पलीफायर में आपका बिल्कुल इस तरह का होता है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये आपका बोर्ड नहीं रहेगा, इसके जगह पर एक छोटी सी ट्रांसफार्मर के द्वारा है ना इनपुट जो है सर्किट तैयार किया जाता है। तो आप अगर वैसे सर्किट जो इनपुट सर्किट जो एक ड्राइवर ट्रांसफार्मर जो होता है उसके द्वारा अगर बनाया गया है तो आप उससे हटा करके चाहेंगे तो इस सर्किट आप बना के लगा सकते हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी की आवाज़ भी आपको मिल जाएगा। तो ऐसा करने पर आप जो है आप इस प्रकार आप पुराने सेट को आप बदल सकते हो। कहने का मतलब है कि जिस सेट में आपका पहले से ड्राइवर ट्रांसफार्मर पर सेट है, यानी ड्राइवर ट्रांसफार्मर को आप हटाना चाहते हैं और उसी जगह पर जो है ड्राइवर बोर्ड आप यूज करना चाहते हैं, जो कि आपका ये बहुत ही मतलब क्वालिटी में चेंजिंग करता है, तो आप चाहेंगे तो इसको आप इजी से कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो है ये आपका जो है ये बोर्ड में आपका बास ट्रिबल प्लस माइक सर्किट का फंक्शन होता है। इसमें दो विभाग आपका देख रहे हैं, इधर आपका जो है इस एरिया में आपका बास ट्रिबल का फंक्शन दिया गया और इधर आपका माइक फंक्शन दिया गया। इस प्रकार इसमें दो विभागीय आपको इसमें बना हुआ रहता है, ठीक है। इस प्रकार जो है यहाँ से डायरेक्ट ये इसका यहाँ से जो ऑडियो कंप्लीट होता है वो आपका इसमें आपका यूज होता है। यहाँ से ऑडियो इसमें जाने के बाद एम्पलीफाई होता है और सारे माइक वगैरह में जाते हैं और आपके बास ट्रिबल जो हम पैनल यूज करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो है हम इस एम्पलीफायर को
समझ पाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपका पावर बोर्ड जो आप देख, इसमें जो है कुछ डायोड लगे होते हैं जो कि यहाँ से आपका 12 वोल्ट ऑपरेट किया गया है। ठीक है, इधर आप देख रहे हैं यहाँ पर जो कि आपका आउटपुट ट्रांसफार्मर है। ठीक है, तो इस प्रकार आपने जो है यहाँ पर विभाग को समझा। अब कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई पुरानी सेट है जो आपको बहुत दिनों से रखा हुआ है, आप नहीं बना पाए हैं, तो आप चाहेंगे तो बिल्कुल इजी ढंग से आप बना पाओगे। आप कैसे बना पाओगे? बाय दी वे यहाँ पर आपका पहले का कोई सर्किट ओल्ड लगा हुआ है, उसे आप हटा दीजिए। अगर कंडीशन में है तो आप यूज कर सकते हैं, अगर कंडीशन में नहीं है तो आप उसे हटा सकते हैं। क्योंकि जब आप ये ट्रांसफर और इनपुट ट्रांसफार्मर का जो फंक्शन चेंज करेंगे तो ये भी बोर्ड आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शन होगा उसमें चेंज होता है। तो आपको वहाँ पर क्या करना होगा, जब आप चेंज कर रहे होंगे तो यहाँ पर इस प्रकार का एक सर्किट आता है जिसे हम बेस ट्रिबल और माइक सर्किट से जाने जाते हैं। आप ये बोर्ड आप मार्केट में अवेलेबल है, आप ला सकते हैं, इसे आप खुद असेंबल कर सकते हैं भी, ये आपका पीसी भी मिल जाता है। ठीक है, तो ये आप चाहेंगे तो बहुत ईजी ढंग से आप स्टार्ट इसे कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसमें मात्र जो है 6 ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। आप या तो 4 ट्रांजिस्टर का उपयोग कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है जैसा आप वोल्टेज बनाना चाहते हैं। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस तरह आपका जो है इतना विभाग में जो पैनल जो लगा हुआ है, इसमें आपका USB लगा हुआ है, प्लस आपका इसमें माइक वॉल्यूम वगैरह सब सर्किट लगा हुआ है। और इधर आपका जो है से कि इसमें सारे फंक्शन बाहर से आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपका देख रहे हैं ये जो ट्रांसफार्मर है आपका 12 वोल्ट का है, 5 एम्पियर का लगा हुआ होता है। तो ये आपका ये फंक्शन अब हम बतलाने जा रहे हैं कि आप कैसे इसको यूज करो। बाय द वे आपका ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ ये आपका बोर्ड लगा हुआ है, कनेक्शन कट गया है या चूहा काट दिया या बाय द वे बोर्ड ख़राब हो गया, उस पर सामान जल गए हैं और वो सामान पता नहीं चल रहा है कि वहाँ पर कितने नंबर का लगा हुआ है, तो हमारे इस डायग्राम के जरिए आपको काफ़ी हेल्प और मदद मिलेंगे। कहने का मतलब है कि इसमें आपका आवाज़ में जो प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे सेट में ऐसा होता है कि आवाज़ नहीं आके बजता है, आवाज़ बैठ जाता है, या फिर आप देखें कि आवाज़ फटी फटी सी होता है। तो ये सारे प्रॉब्लम जो है 2 विभाग से होता है। पहले तो आपका जो है सप्लाई सही नहीं मिलने के कारण हो सकता है, या फिल्टर काम करने नहीं सही करने का कारण हो सकता है, तो इसे आप देखेंगे। दूसरी बातों में अगर आपके आवाज़ क्लियर नहीं आ रहे हैं, वोल्टेज सही है, तो आपका फिर हो सकता है कि आपका DTC या आपका ये ड्राइवर बोर्ड से भी हो सकता है। तो पहले आपको यहाँ 2 जगह देखने होंगे। अगर ये 2 जगह आपका सही है तब फिर आपको जो है तीसरे स्टेज पर जाना होगा। तीसरे स्टेप में भी आप क्या देखेंगे, जैसे हमारे इस पैनल में जो लगे हुए पीछे रहते हैं ट्रांजिस्टर, वो भी लीकेज हो सकते हैं, तो उससे आप चेक कर लेंगे। नहीं, मोटी तौर पर पहले इतना आपको देखना है। अगर यहाँ सब संतुष्ट हो जाते हैं कि मेरा इधर सब कुछ सही है, तभी आप बास ट्रिबल सर्किट पर आप काम करेंगे। तो सबसे पहले इधर आप चेक कर लोगे। ठीक है, तो पहला काम है कि आवाज़ से संबंधित अगर फॉल्ट है तो आपको ये गेस करना होगा कौन सा विभाग से ये ऐसा हो रहा है। चलिए हम चलते हैं अब फिर अपने सर्किट पर, जो कि हमने बतलाया कि आप कैसे करोगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें जो भी आपका विभाग बना हुआ है, ये देखिए सब कुछ आपको देख लेना है। यहाँ पर आपका देखिए जो है ड्राइवर बोर्ड लगी हुई है, तो आपको यहाँ पर ड्राइवर बोर्ड लगी हुई है, और ये ड्राइवर बोर्ड के बाद देख रहे हैं यहाँ पर जो है आपका एक पावर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जो कि इधर आपका जो लगे हुए हैं 2 ट्रांजिस्टर इसमें यूज किया है और 2 ट्रांजिस्टर इधर यूज किया है। कितना में आपको 3 भी रहेंगे, 3 प्लस रहेंगे तो 6 रहेंगे, तो यहाँ पर 2 और पावर रेजिस्टेंस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार जो है रेजिस्टेंस बढ़ाया कब जाता है, जब ट्रांजिस्टर बढ़ते हैं उसके वोल्टेज को बढ़ाया जाता है। तो इस तरह से जो है इसमें हम उसका इस्तेमाल करते हैं और देखते भी हैं। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर आप कनेक्शन देख रहे हैं, यहाँ पर जो भी कनेक्शन है ये आपका आउटपुट ट्रांसफार्मर से कनेक्शन जो गया हुआ पीली वाली तार, ये पीली वाली वायर है जो गया हुआ है, तो ये फंक्शन यहाँ से इसका किया गया है। और बाकी आपका जो है इधर
कनेक्शन जो है इस प्रकार जो इधर दिया गया इसे, लेकिन हम ये सारे कनेक्शन आपको हम बोर्ड पर ले जा कर के दिखलाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे सीधी सी बातों में अब हम कुछ और भी नज़दीक से दिखलाने की कोशिश करेंगे। ये आपका जो विभाग मैंने बतलाया, इधर देखिए माइक सर्किट का है ना, इधर आपका जो है माइक सर्किट का है और इधर आपका बेस ट्रिबल का सर्किट है जो कि बना हुआ है, और मेन ऑडियो ग्रिड जो है हमारा फाइनल यहाँ से निकलता है, जो सिग्नल है जो कि हम इस तरफ देते हैं, और जो है जिसकी आवश्यकता के अनुसार आप यूएसबी में देते हैं। तो इस प्रकार यहाँ से जो है मेरी फाइनली जो है यहाँ से जो है इधर से यहाँ से आपका जो है हमारा जो ये भाग देख रहे हैं ना हमारा, जो कि आपका एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर है, यहीं से हमारा ऑडियो जो है इस बोर्ड पर आता है और ये एम्पलीफाई होते हुए बढ़ते हुए आगे जाता है और इस प्रकार सर्किट में काम करता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि यहाँ से जो हमारा ऑडियो तैयार हुआ इस बोर्ड में आता है और यहाँ से जो है सारे फंक्शन काम करते हुए जो है हमारा आगे बढ़ता है। चलिए हम अब चलते हैं ये सर्किट को तो मैंने दिखला ही दिया आपको, है ना। अब देखिए यहाँ पर नज़दीकी से आप देख रहे हैं एक प्रीसेट लगा हुआ है और दो 6292 लगी होती है और दो कंडेंसर भी लगे होते हैं, इसमें कुछ रेजिस्टेंस भी लगे हैं। तो ये आपका जो है से कि 6292 पर आधारित जो है आपका जो है ना ड्राइवर बोर्ड है। इसका उपयोग जो है आप फुल्ली किसी भी एम्पलीफायर में आप जो 25 वाट से लेकर के 100 वाट तक के बीच में आप इसे यूज कर सकते हैं। ये बोर्ड अपने से भी आप तैयार कर सकते हैं, क्योंकि मैंने खास करके इस बोर्ड की सर्किट बनाने के उद्देश्य से मैंने ये सर्किट बनाया है, ताकि आप इसे किसी भी बोर्ड में आप पुराने एम्पलीफायर में किसी भी तरह का हो आप अपने से असेंबल कर करके जो है इसे आप खुद को आप चालू कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो है से हम देख पाते हैं कि हमारा जो सर्किट होता है वो कैसे समझना पड़ता है और हम किस प्रकार जो है इसके आधार पर हम काम करते। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो मैंने आपको दिखलाया ये पूरा फंक्शन जो है ड्राइवर बोर्ड का जो है ये आपका बिल्कुल इजी और आसान तरीका। यहाँ पर आप देख रहे हैं तभी मैंने बताया 2 ट्रांजिस्टर वाले को सर्किट दिखलाया, लेकिन यहाँ पर 3 ट्रांजिस्टर वाले सर्किट है। आपका एक साइड देखिए ये 3 ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किया गया और एक साइड 3 ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया है। तो ये बिल्कुल इजी आसान तरीका है, वहाँ से आप समझ सकते हैं। दूसरी बातों में यहाँ पर 6292 से आपका कनेक्ट किया गया है ताकि इसकी आवाज़ की मधुरता के लिए जो है ये बोर्ड कम्प्लीट आपका जो है सिग्नल भेजे जो कि ये ड्राइव करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा ट्रांजिस्टर जो लगा रहता है 148 भी हो सकता है, यहाँ पर 49 भी हो सकता है। तो इस प्रकार जो है हम यहाँ पर देखते हैं। दूसरी बातों में हम यहाँ पर थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे आपको हम डायग्राम को नज़दीक से दिखलाने के लिए। यहाँ पर वोल्टेज सप्लाई कितना, ये 12 वोल्ट से चलने वाली सेट करने का मतलब ये 12 वोल्ट से है ना 12 वोल्ट से ऑपरेट होता है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक फ़िल्टर लगा हुआ है, थोड़ा सा हम जूम करके आपको दिखला दूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर जो आप देख रहे हैं एक कंडेंसर जो लगा हुआ है ये विभाग में, एक कंडेंसर जो है आपका आवाज़ को फ़िल्टर करता है। अगर ये कंडेंसर कमज़ोर रहेगा ख़राब रहेगा तो हमिंग की आवाज़ आएगा। तो इससे यहाँ पर आप ये कंडेंसर को आप बदल करके देख सकते हैं। दूसरी बातों में यहाँ पर आप देख रहे हैं ये डीटी लगा हुआ है, ये आपका छोटा से डीटी जिसको ड्राइवर ट्रांसफार्मर बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो 6292 में 2 पीस लगा हुआ है और यहाँ पर देख रहे होंगे सप्लाई जो है एक इंडिकेशन दिया हुआ है जो 12 वोल्ट का सप्लाई है। और यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमने सर्किट को बनाया है। तो इस प्रकार आप चाहेंगे तो बिल्कुल इसे इजी ढंग से आप तैयार कर सकते हैं और कनेक्शन भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हमें यकीन है कि आपको बहुत सुविधा होगा समझने में सर्किट को, और आप इसे अपने से चाहेंगे तो आप पीसी ला करके बिल्कुल तैयार कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम और आती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दें,
मैं कोशिश करूँगा कि इसका जवाब आपको और भी हम अच्छे तरीके से हम दे सकें। तो आपने इस वीडियो को देखा और समझा, ये हमें विश्वास है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जो दर्शाया और जो दिखाया, ये आपको काफ़ी आगे चल कर के जो है सेट को बनाने में आपको मदद मिलेगा। चलिए फिर अगले वीडियो में फिर हम आपसे मिलते हैं। तब तक का धर्मेंद्र कुमार का नमस्कार।